उन्नाव के किले में आज की खुदाई पूरी हो गई। एएसआई की टीम ने 8 बाई 8 फीट के दायरे में खुदाई की है। खुदाई का काम पूरा होने में 1 महीना लग सकता है। किला परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए वीएचपी कार्यकर्ता हनुमानगढ़ी मंदिर में संकल्प लेने में कामयाब हुए। संकल्प लेने के बाद कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। पूरे उत्तर प्रदेश से 1361 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 366 लखनऊ से हुई। कानपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि एसपी यूपी के विकास मॉडल को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही सूबे के सबसे हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन भी किया। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर है। लापरवाही बरतने के आरोप में एसओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि महज 13 किलोमीटर दूर यूपी सरकार के 2 दर्जन मंत्री जुटे थे, लेकिन किसी मंत्री ने मृतकों के घर तक जाने की जहमत नहीं उठाई। सूरत रेप केस में आसाराम से पूछताछ का आज आखिरी दिन है, लेकिन वो नए विवाद में घिरते जा रहे हैं। मथुरा के बाबा मोहनानंद ने आसाराम के समर्थकों पर खुद पर हमले का आरोप लगाया है। कुछ दिनों पहले ही मोहनानंद ने कहा था कि आसाराम ने उनकी पत्नी को गायब किया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। अगले 10-12 दिनों में वो विकास के दावों की पोल खोलेंगे। दिल में कुछ करने की तमन्ना हो तो विकलांगता भी आड़े नहीं आती। इस बात की मिसाल पेश कर रहा है सीतापुर के सरौरा कला गांव का एक युवक। हाथ पैर न होने के बावजूद इस शख्स ने स्कूल में दाखिला लिया और पढ़ना लिखना सीख लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अजीत। नरेंद्र मोदी की रैली के ठीक एक दिन पहले कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उन्होंने भी अब चुनावी रॉ में वो भी अब नजर आ रहे हैं। कानपुर में विकास योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी के विकास मॉडल को लेकर जनता के बीच जाने का ऐलान किया है, तो वहीं सूबे के पिछड़ेपन का ठीकरा केंद्र पर फोड़ दिया है। यूपी की सियासी जमीन पर चुनावी फसल लहलहानी शुरू हो चुकी है, लिहाजा हर पार्टी अपने अपने दावे और दलीलों के जरिए खुद को बेहतर विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। गुजरात मॉडल को लेकर नरेंद्र मोदी देश भर में बदलाव की अलग जगा रहे हैं, तो यूपी सरकार अपने विकास मॉडल पर अपनी पीठ खुद ही थपथपाने में जुटी है। कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी की विकास योजनाओं और अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाने का ऐलान किया है। जिन बातों को लेकर के हम लोग समाजवादी लोग जनता के बीच में गए थे, उन तमाम कामों को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। इसी तरह हर क्षेत्र में काम किया है, किसानों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। जो तमाम बिगड़ी चीजें हैं उनको सुधारने का काम किया है। तो वहीं उन सवालों पर जिनके जरिए विरोधी लगातार अखिलेश सरकार की घेरेबंदी करते रहते हैं, उनका ठीकरा मुख्यमंत्री ने केंद्र पर फोड़ा है। खासकर बिजली के मसले को लेकर अखिलेश ने कोयले की कमी की दलील दी है। अगर आज बिजली का संकट है अगर तो ये कोई समाजवादी पार्टी ने पैदा नहीं किया। पुरानी सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए था, जितने जिम्मेदारी से फैसला लेना चाहिए था, नहीं किया। अगर समय पर कोयले का इंतजाम हो जाए, अभी कुछ इंतजाम तो हुआ है लेकिन समय पर इंतजाम हो जाता, और आने वाले समय में जब कोयले का इंतजाम होगा तो हम भरोसा दिला के आ रहे हैं। कानपुर में मोदी की रैली के ठीक पहले मुख्यमंत्री का यह दौरा यूं तो रूटीन कहा जा सकता है, जिसमें उन्होंने विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया और लैपटॉप वितरण सहित समाजवादी बुजुर्गों का सम्मान भी किया। लेकिन मुख्यमंत्री यहां पूरी तरह चुनावी अंदाज में नजर आए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या समाजवादी पार्टी अब सीधे सीधे यूपी में मोदी के मुकाबले मोर्चेबंदी की शुरुआत कर चुकी है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि पार्टी पहले ही मोदी की 9 रैलियों के जवाब में 18 रैलियां करने का ऐलान कर चुकी है। ये थे सूबे के मुखिया अखिलेश यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि शायद कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए कांग्रेस का साथ देना उनकी मजबूरी है। अब देखना ये है कि आखिर ये सियासत की व्यवस्था कब तक चलती है। कानपुर से कैमरा पीयूष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। और जी मीडिया संवाददाता निहार कमायशोरी ने कानपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जब के इस चुनावी खुमार में जहां कोई बीमार दिख रहा है, वहां मिशन दिल्ली वाया यूपी की बात की जा रही है। इस वक्त सूबे के मुखिया अखिलेश यादव हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, पुलिस सुधारीकरण के प्रयास में आपने एक नया केंद्र का उद्घाटन आज किया है। इसकी विशेषताएं क्या है, कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए?
देखिए, कंट्रोल रूम जो बना है वो रिस्पांस टाइम कम हो और कहीं घटना हो जाए और सूचना मिलने पर जल्दी से एक्शन कैसे हो, उसमें मैं समझता हूँ लाभ मिलेगा, उसमें सहूलियत मिलेगी। और पुलिस को जहाँ बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जब हो जाते हैं तो जानकारी नहीं मिलती है, अगर वो कोई भी घटना करके किसी कैमरे के बीच से गुजरा भी होगा और उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी तो पकड़ने में और कार्रवाई करने में आसानी होगी, पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकेगी। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि आपकी सरकार में दंगे ज्यादा होते हैं। उसी पहल में आपने एसपीओस की नियुक्ति का फैसला किया। एसपीओस की नियुक्ति कितनी महत्वपूर्ण है और इसके लिए जनता से आपने कैसे अपील करी? देखिए, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स और जो पीस कमेटी हैं, पीस कमेटियों में लगातार बैठक हो, थाना स्तर पे और चौकी स्तर पे भी अगर बैठक हो सके, कप्तान के स्तर पर और जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर अगर पीस कमेटी की लगातार बैठक होती रहे, संपर्क बना रहे, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। और कई ऐसी ताकतें हैं जो मामूली घटनाओं को भी बड़ा रूप दे रहे हैं, क्रिमिनल रूप दे रहे हैं, उस पर नजर रखनी पड़ेगी और ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल माहौल पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विधानसभा चुनाव 2012 में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब समाजवादी पार्टी की साइकिल थोड़ी फिस हुई है, लेकिन 2014 के मद्देनजर पुलिस सुधारीकरण, मॉरल पुलिसिंग और आम आदमी को अपने सिस्टम में लाने का प्रयास अखिलेश सरकार कर रही है। देखना होगा उसमें वो कितना कामयाब हो जाती है। ऐसी सूरत में जब मोदी फैक्टर उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है। निहारिका महेश्वरी, कानपुर, जी मीडिया। 19 अक्टूबर को तारीख है जब यूपी में लगभग हाशिए पर खड़ी बीजेपी एक बार फिर खुद को बड़ा सियासी योद्धा साबित करने की कोशिश करने वाली है। पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरे की रैली के साथ बीजेपी यूपी में अपनी सियासी तस्वीर बदल देना चाहती है। लिहाजा पार्टी ने मोदी की रैली को कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भारत जीतने का सपना देख रही बीजेपी ने अपने मिशन दिल्ली को यूपी में उतारने की हर तैयारी पूरी कर ली है। दिन और जगह तय है, इंतजार बस बिगुल बजने का है। कानपुर के इंदिरानगर इलाके के एक विशाल मैदान से 19 अक्टूबर को मोदी यूपी में चुनावी बिगुल बजाएंगे। मोदी की इस मेगा रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी जी जान से जुटी है। आखिर पार्टी के पीएम इन वेटिंग की रैली है, लिहाजा कमी या गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। रैली की सफलता के लिए आईटी और मीडिया सेल पूरी तरह से सक्रिय है। मोदी की रैली का लाइव प्रसारण दुनिया के देशों में करने की तैयारी है। लोग फोन पर भी मोदी का लाइव भाषण सुन सकेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए 5 लाख लोगों को रैली का न्योता भेजा गया है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भी शामिल होने का न्योता मिला है। बीजेपी ने विपक्षी नेताओं को बकायदा निमंत्रण पत्र भी भेजा है। आपको बता दें, ये हाईटेक रैली से एक फायदा क्या होता है, इसका रीच बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हमारा हाईटेक का यूज करने की सोशल मीडिया है, टीवी है, अपना इंटरनेट है, इन सब का उपयोग कर रहे हैं। इसका फायदा ये भी होता है कि जो आम जनता देश में के बाहर भी बैठी है, बाहर के लोग भी, इसलिए सब तक के पहुंचे ताकि भारत के बारे में इमेज अच्छी जाए, इसकी हम कोशिश करें। हालांकि मोदी की इस रैली को लेकर विवाद भी कुछ कम नहीं है। पहले रैली की तारीखों को लेकर विवाद, फिर रैली की जगह पर भी जमकर माथापच्ची हुई। उसके बाद हेलीपैड को लेकर भी हाना होती रही। कई मैदान बदले, तारीखें भी बदली गई, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मोदी के मिशन को कोई आंच नहीं आई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का दावा है कि मोदी की रैली में आने वाली हर अड़चन दूर हो चुकी है। लब्बोलोबाब क्या है, अनुमति मिल गई है? निश्चित तौर पर अनुमति मिल गई है और अब तो जिलाधिकारी ने ये और तय किया कि कल 4 बजे वो मैदान पर आएंगे और जो कुछ व्यवस्थाएं उनके और हम लोगों के बीच में, पार्टी के बीच में तय हुई थी, उनको सबको अपना एग्जामिन करेंगे। हेलीकॉप्टर कहां पर लैंड करेगा? विश्वविद्यालय में। 2014 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए यूपी में मैदान मारना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ चुनाव में यूपी में बीजेपी का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में मिशन दिल्ली की राह में पहली मुश्किल यूपी से ही खड़ी होती है। इसीलिए पार्टी ने अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे को यूपी के रण में उतार दिया है। अब देखना है कि अपने बदले सियासी अंदाज से मोदी उत्तर प्रदेश को कितना लुभाते हैं। विजय श्रीवास्तव के साथ अरुण अग्रवाल, जी मीडिया, कानपुर। और कानपुर के इंदिरा मैदान से हमारी सहयोगी निहारिका माहेश्वरी है हमारे साथ, जहां पर कल मोदी की रैली होने वाली है, बड़ी रैली बीजेपी की जो प्रस्तावित है। निहारिका,
पूरा कहें कि जमीन आसमान एक कर दिया बीजेपी ने इस रैली की तैयारी के लिए। कितना असर दिख रहा है, किस तरह का माहौल वहां खड़ा करने में कामयाब नजर आ रही है बीजेपी? अजीत, कह सकते हैं जमीन आसमान हमारी टीम ने भी एक कर दिया, अखिलेश यादव से लेकर नरेंद्र मोदी के इस बुद्धा पार्क में आने के लिए। बहरहाल अगर हम बुद्धा पार्क की बात करें तो आपको बता दें, नरेंद्र मोदी के स्वागत में कार्यकर्ता, विधायक और उनकी एनडीए सरकार में जो मंत्री रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, चाहे वो सांसद की बात करें, चाहे बीजेपी विधानमंडल दल के नेता, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बहरहाल रात हो गई है और अभी सन्नाटा पसरता है जैसे आम रैलियों की बात करें, लेकिन यहां पर अभी 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता, जिसमें सबसे ज्यादा युवा है, वो मौजूद है। नजारा कुछ आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। बैरिकेडिंग्स आप देख सकते हैं, कितनी लेवल ऑफ बैरिकेडिंग। अगर स्टेज पर मैं अगर अपने कैमरामैन से कहूं कि स्टेज पर नजर डालें तो विजय शंखनाद रैली, इस रैली को विजय शंखनाद रैली नाम दिया गया है। और ये जो पूरा मंच है, ये 100 फीट ऊंचा मंच है, 30 फीट नीचा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बीच में पीछे जो रास्ता है, वहां स्विस कॉटेज बनेगा नरेंद्र मोदी के लिए, जिनका यहां पर आना 2:35 पर प्रस्तावित है। जो हेलीपैड की जगह वो फाइनल हो गई है, छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी, वहां पर हेलीपैड उतरेगा। इस लोकेशन की बात करें तो यहां पर स्विस कॉटेज बनेगा, जहां पर नरेंद्र मोदी आकर गुजराती खाने का यहां पर लुत्फ उठाएंगे। और उसके बाद 3 बजे औपचारिक तौर पर यह रैली शुरू हो जाएगी। वैसे 1 बजे का समय मुकर्रर था। आपको बता दें कि अमित शाह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और तमाम बड़े नेता यहां पर आ चुके हैं और कल राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी का इंतजार होगा। 13 भाषा में ट्वीट करने वाले नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। उनकी उत्तर प्रदेश में ये सियासी लॉन्चिंग है, इसको लेकर कार्यकर्ता पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और इसके अलावा इन्विटेशन कार्ड से लेकर सोशल मीडिया का भरपूर सहारा लिया जा रहा है। आपको बता दें, बीएसएनएल और कई मोबाइल कंपनियों ने यहां पर एडवर्टाइजमेंट कर दिए, पोस्टर, बैनर और भरपूर मार्केटिंग का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है अजीत। और इस वक्त यहां पर कार्यकर्ता मंच को जो फाइनल टचअप है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से जोश में लबरेज हैं कार्यकर्ता और उनका मानना है कि इस बार कार्यकर्ताओं में चूंकि मोदी लोकप्रिय, उन्हें ऐसा नेता चाहिए था जो लोकप्रिय उनके पूरी बिरादरी है उसमें हो, और उस लोकप्रिय नरेंद्र मोदी को ऊपर उठाने में, पीएम पद तक पहुंचाने के लिए वो एक और कसर नहीं छोड़ना चाहते। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने इस बार कई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का सहारा लिया। यहां पर तो पुलिस बल ही है, गुजरात के जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, वो मोदी की सुरक्षा घेरे में आएंगे। मोदी यहां पर अपना भाषण देंगे, जिसमें कानपुर के बेसिक मिनिमम सर्विसेज यानी कि बिजली, सड़क, पानी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। हेलीकॉप्टर से आएंगे, लगभग 2 घंटा संबोधित करेंगे और फिर अगला पड़ाव उनका झांसी होगा। बहरहाल यहां पर कह सकते हैं मोदी की जो रैली है एक भव्य रैली होने वाली है और पूरी तरीके से इसको खूबसूरती से दुल्हन की तरह सजाया गया। इस वक्त यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत भी होने जा रही है। निहार का सवाल है कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता इस तरह की बातें कर रहे थे, इस तरह के राग अलाप रहे थे, जैसे कि उन्हें बहुत परेशानी खड़ी की जा रही हो, परेशानी में डाला जा रहा हो बीजेपी को इस रैली को लेकर, क्या अब उनकी सारी शिकायतें दूर हो गई हैं या किसी तरह की राजनीति या फिर राजनीतिक शिकायतें अभी भी बाकी हैं? अजीत, शिकायतें दूर नहीं हुई हैं, लेकिन राहत की सांस ली है, साय ऑफ रिलीफ है। इसीलिए क्योंकि रैली हो जाने तो फिर हम अपनी तरीके से निपटेंगे। बहरहाल अंदर की अगर बात करें तो कुछ कहते थे कि श्री प्रकाश जायसवाल नहीं चाहते थे कि मोदी यहां पर आए और रैली करें और खासतौर पर कानपुर में यहां के मुद्दे उठाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी क्या है, उन्होंने किस तरीके से सोशल मीडिया का सहारा लिया है, किस तरीके से यहां पर अगर कोई पैसा खर्च करना चाहता है तो मुंबई से संचालित नंबर पर कॉल करे और कोई पैसा नहीं खर्च करना चाहता तो एक नंबर पर मिस कॉल। इतने हाईटेक टेक्निक का सहारा लिया जिसमें सबसे ज्यादा छात्र, युवा वर्ग, इंजीनियर्स का यहाँ पर पैनल होगा। आपको बता दें ये जो रैली, इसके सेंट्रिक पॉइंट्स की अगर अब बात करें, एक तरफ आईआईटी है, एक तरफ छत्रपति शाहू महाराज है, एक महाराज यूनिवर्सिटी है, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी, एक तरफ गंगा नदी और एक तरफ कोचिंग की मंडी है। इस चारों को फोकस करके आप समझिए विकास, एजुकेशन के राह पर, राष्ट्रवाद और सुशासन के मुद्दे पर मोदी आगे बढ़ेंगे। और जितने भी कार्यकर्ता थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हो गए, सांसद हो गए, अपनी सारी शिकायतें भूल गए हैं। उनका बस ये आरोप था कि प्रशासन अड़ंगा लगा रहा है, लेकिन अब हेलीपैड उतरने के लिए इजाजत दे दी गई है अखिलेश यादव की रैली के बाद। तो फिर कार्यकर्ता खुश हैं और अच्छे से तैयारी करें ताकि इस रैली को सफल बनाया जा सके। जो रिलीज से पहले ही आप कह सकते हैं उसके जो प्रोमोज आए हैं वो हिट हो गए, अगर फिल्मी भाषा में बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहार का तमाम जानकारी देने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल, जल्द लौटेंगे।
प्रायोजक है बिरला व्हाइट केयर वॉल पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी और गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, खुशियों के पल बरकरार। Jack and Jill sitting in a park. Jack and Jill had the same mark. सब कुछ तो था, seem to seem in the game of love. काहे की shame, la 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 la, shame, shame, shame. आदमी एक और कपड़े 11, बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्कॉट थर्मल वेयर, सिर्फ एक ही काफी है। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट न बन जाए। ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ टीवीएस स्पॉट 87.7 kmpl का बेजोड़ माइलेज। मौसम चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर आपके घर की बाहरी दीवारों पे एरोलैक एक्सेल लगा है तो चिंता की कोई बात नहीं। भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। तुम्हें और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। Discover details like never before. New Intex Aqua i7 with 32 GB internal memory. Live life in full HD. Intex। इलाहाबाद फ्रेंडशिप फेस्टिवल, मुख्य वक्ता डॉक्टर पीटर यांग्रिन। तो आइए 23 से 27 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से KP कॉलेज ग्राउंड इलाहाबाद में, जहां मानसिक एवं शारीरिक रीति से बीमार, अपाहिज तथा नशे से पीड़ित लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। डॉक्टर पीटर यांग्रिन बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए प्रेम बांटते हैं। तो 23 से 27 अक्टूबर आना न भूले KP कॉलेज ग्राउंड। इस फेस्टिवल का आनंद लेने सभी इलाहाबाद वासी सादर आमंत्रित हैं। एक बार फिर आजमगढ़ में जहरीली शराब मौत का कहर बनकर टूटी है और इसकी जद में आकर 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मामला मुबारकपुर थाना इलाके का है। एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए एसओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इस वाकये ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक लोग यूं ही मरते रहेंगे। आजमगढ़ के मुबारकपुर इलाके में इस मातमी कोलाहल ने एक बार फिर उसी पुलिसिया फितरत को सवालों में लाकर खड़ा कर दिया है जिसके चलते अक्सर खाकी दागदार होती रही है। ये फितरत है चंद पैसों के लिए गैर कानूनी धंधों को संरक्षण, जिसका नतीजा हर बार खौफनाक ही होता है। इस बार भी यही हुआ। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से एक एक कर मौतों का आंकड़ा 25 तक जा पहुंचा है। ये और बात है कि जिले को चलाने वाले इन आंकड़ों को झुठला रहे हैं। अल्कोहल बेचा था, बेची थी, उसी के चलते कुछ लोगों पे
बीमार होने के बाद प्रकाश में आई तो लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया गया। कल शाम उसमें से 5-7 लोगों की डेथ हुई है और बॉडी पोस्टमार्टम में रखी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति क्लियर हो गई। कुछ और सूचनाएं मिल रही है इन लोगों के बीमार होने की, उसके लिए मेडिकल टीम लगाई जा रही है। क्षेत्र में संक्रमण किया जा रहा है और प्रयास किया जाता है कि ऐसे लोगों को जिनको इस तरह की शिकायत हो उनका मेडिकल एड दी जाए उनको और उनको बचाया जा सके। हादसा होने के बाद अपना चेहरा छुपाने की कवायद सिर्फ इतनी ही नहीं है, और लोग भी हैं जो मामले को छोटा बनाने में जुटे हैं। निश्चित रूप से नहीं कहा सकता है किस कारण मौत हुई, बट कोरिलेट कर रहे हैं इस तरह से। सभी ने दारू पी है, लेकिन सबको जो हमारे डेथ हुई है बता रहे हैं, डॉक्टर उपाध्याय बता रहे हैं कि ये साग विथ पल्मोनरी एडिमा, उसका बीपी बहुत डाउन हो गया था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसके नाते उनकी मौत हुई है। अब कारण तो अभी निश्चित रूप से उसको हम लोग पोस्टमार्टम फाइंडिंग के बाद बता पाएंगे क्या कारण था उसका। सवाल ये नहीं कि मौतें कितनी हुई, असल सवाल ये है कि आखिर ये मौतें हुई क्यों। ये पहला मौका नहीं है जब जहरीली शराब कहर बनकर टूटी हो। 2008 में भी आजमगढ़ में जहरीली शराब ने दर्जन भर लोगों की जिंदगी खत्म कर दी थी। वहीं 2 साल पहले वाराणसी के सोएपुर में भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया था। हादसे होने के बाद प्रशासन कार्रवाई की खानापूर्ति कर देता है, दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही जाती है, लिहाजा इस बार भी यही हो रहा है। मामले में 4 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गाज गिरी है और दावे किए जा रहे हैं कि दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होने दी जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि साल दर साल ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, आखिर क्यों प्रशासन अवैध जहरीली शराब के कारोबार पर लगाम नहीं लगा पा रहा। सवाल ये कि क्या स्थानीय पुलिस की नाक के नीचे अवैध शराब का कारोबार बिना उसकी जानकारी के फलता फूलता है। रवैये पर लगाम लगाए बिना ऐसा मुमकिन होगा। अशोक वर्मा, जी मीडिया, आजमगढ़। आजमगढ़ में जहरीली शराब से मौतों की घटना के बाद पूरे गांव में मातम है, लेकिन अब तक कोई सरकारी नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा है। हैरानी की बात यह है कि आज वहां से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर करीब 2 दर्जन मंत्री जुटे हुए थे। 29 अक्टूबर को आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की रैली की तैयारियां हो रही थी यहां, और इसको लेकर यहां पर बैठक हुई जिनमें ये मंत्री मौजूद रहे, लेकिन किसी ने जहरीली शराब से मरने वालों के घर तक जाने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि पंचायत मंत्री बलराम यादव ने यह जरूर कहा कि मरने वाले परिवारों को मदद दी जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन महज एक बयान देकर उन्होंने अपनी रस्म अदायगी भर कर ली। यह है कि हम पीड़ित परिवारों की भी मदद करेंगे और कहीं न कहीं विभाग या किसी की लापरवाही है तो उसको भी किया जाएगा। खजाने की खोज में उन्नाव के डोडिया खेड़ा किले में पहले दिन की खुदाई का काम पूरा हो गया। पहले दिन 8 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी जगह पे खुदाई की गई। खुदाई का काम 1 महीने तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। साथ ही रोज खुदाई की ब्रीफिंग मीडिया को की जाएगी। इन सबके बीच प्रशासन ने किले में खुदाई की जगह पर किसी के आने जाने पर रोक लगा दी है। उन्नाव के डोडिया खेड़ा गांव में खजाने की खुदाई का काम शुरू हो गया है। एएसआई की 10 सदस्यीय टीम अगले 1 महीने तक यहां पसीना बहाएगी। एएसआई के मुताबिक किले में 10 बाई 10 के एरिया में काम चल रहा है और खुदाई के लिए खेती में काम आने वाले औजार ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोई खास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। गैती, फावड़ा, खुरपी, कड़ाई, ये जो खेती में काम आते हैं वही सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं। इसके बारे में क्या भंडार है नहीं है, इसके बारे में भी कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता जब तक कि हम पूरी अपनी स्ट्रेटिग्राफी के तरीके से नीचे न पहुंच जाएं। इस पे कोई अनुमान नहीं कहा जा सकता है। इधर प्रशासन ने डोडिया खेड़ा गांव में धारा 144 लगा दी है। साथ ही खनन स्थल पर किसी के भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं रोज खुदाई की ब्रीफिंग भी मीडिया को की जाएगी। कम से कम 1 महीना ये काम चलेगा। ये काम चलेगा और ये अभी प्रारंभिक स्तर पे है। ये 10 सदस्यीय टीम यहाँ कैंप करेगी और अपना काम करते रहेगी पूरे प्रोफेशनल तरीके से। उनकी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। किले में खुदाई से पहले खजाने का दावा करने वाले संत शोभन सरकार ने उस जगह की पूजा की जहां खुदाई की जा रही है। वहीं खुदाई से पहले जिला प्रशासन, एएसआई और इलाके के जनप्रतिनिधियों के बीच भी बैठक हुई, जिसमें खनन के मद्देनजर सुरक्षा सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई।
प्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। मम्मा अगर भगवान ना होते तो नारियल में पानी कौन भरता? हमारे घर की रक्षा कौन करता? तो हर जगह तुम्हारा ख्याल कौन रखता? भगवान है। साइकिल प्योर अगरबत्तियाँ। Seven out of 10 new vehicles choose Exide. And you? India moves on Exide. कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा। खाक मजा है जीने में, जब तक आग न लगी हो अपने दुश्मन के सीने में। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए स्टमक इन्फेक्शन, इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा, नया लाइफ बॉय। उठे तो आसमां झुकाते हैं हम हर दौरे पे। दमदार पावर, जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ NKM इंजन, पावर स्टीयरिंग। महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। உலகத்தை கைக்குள்ளே போட்டிடு, இன்பத்தை கைக்குள்ளே போட்டிடு, வடு 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 பாடிடு, நீ பாடிடு। अमेरिकन टूरिस्टर, दुनिया भर का भरोसेमंद। तूने जब से की बेवफाई, वादों से बहानों से, मैं शिकवा करूंगी तो कैसे, खामोश निगाहों से। Whom do you love? डिम्पल और पिंपल? घबराइए मत, डिम्पल को तुम संभालो, पिंपल्स को हम संभालते हैं। तो फिर सही है, क्लीन श्योर क्रीम और साबुन, MN फार्मा द्वारा निर्मित। हम है रवा, दिल है जवा, तूने जिसको है नजर, ना मिलते मिलते वो मिल गया। मिल गया, हाँ वो मिल गया। It's a jungle out there in the city. It's a jungle but I just don't care. 'Cause I am a wanderer. I can tread anywhere. In the jungle of the city, jungle out there. I can tread anywhere. MRF Wanderer Sport, tread anywhere. MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले दे शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India.